Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Biology Class 12th, Chapter number 3, Human Reproduction, Part 1. Okay. ह्यूमन आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस. इट मीन्स ह्यूमन जो है वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और विविपेरस है. विविपेरस मीन्स ये डायरेक्टली चाइल्ड को बर्थ करता है, चाइल्ड की बर्थ होती है इनके थ्रू. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को हम सिक्स पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इज insemination, third is fertilization, fourth is implantation, fifth is gestation and last is parturition. Okay, first is gametogenesis. Gametogenesis formation of male and female gametes means वो प्रोसेस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. और मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवम. ओके. इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स. इट मीन्स जो भी स्पर्म्स हैं उनका फीमेल तक पहुंचना या फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट्स तक पहुंचना, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. राइट. थर्ड इज फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. इट मीन्स फ्यूजन होना किनका? मेल और फीमेल गैमेट्स का, और आगे जाकर उसका जाइगोट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. इम्प्लांटेशन, developed blastocyst is attached to the uterine wall. It means जो भी डेवलप्ड हुआ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट हम किसको बोल रहे हैं? जाइगोट को. जाइगोट आगे चलकर डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वॉल पर अटैच्ड होना कहलाता है इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट इज गेस्टेशन. एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रियो का जब पूरा डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सब गेस्टेशन के थ्रू हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज पार्टुरेशन. पार्टुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी. जिस टाइम बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं पार्टुरेशन. नेक्स्ट इज the male reproductive system. Okay, male reproductive system is consist of three main parts. First is testes, second is accessory ducts, third is glands and external genitalia. Okay, फर्स्ट इज टेस्टीज. टेस्टीज हम किसे कह रहे हैं? सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कॉटम. ये कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? टेस्टीज ये होते हैं एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच. एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉटम. स्कॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज. स्कॉटम का क्या वर्क होता है? ये मेंटेन करके रखता है लो टेम्परेचर को. बाकी जितने भी बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक स्कॉटम मेंटेन कर सकता है टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को. ओके, वाई? बिकॉज जो स्पर्म्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डेड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें चाहिए लो टेम्परेचर. इसीलिए ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्कॉटम कहते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से स्कॉटम का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है. टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर. टेस्टिस जो होते हैं वो 3 लेयर से सराउंडेड रहते हैं. फर्स्ट इज ट्यूनिका वैक्सिलेरिस. ओके, ये आउटर लेयर होती है. सेकंड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये मिडिल लेयर होती है. और थर्ड इज ट्यूनिका वेस्कुलेसा जो इनर लेयर होती है. राइट. अब इसका स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, और मैंने लास्ट में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया है, वो आप अभी हम देखेंगे आगे. ओके, अब आता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स. टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स क्या चीज़ होती है? ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. जो टेस्टीज़ हैं, 2 टेस्टीज़ हैं, तो टेस्टीज़ जो हैं वो हर टेस्टी में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, इन विच स्पर्म प्रोड्यूस, जहाँ से स्पर्म का
फॉर्मेशन होता है या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की सेल्स को प्रोड्यूस करती है या 2 टाइप की सेल से बनी हुई होती है। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, अंडरगो मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और उससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल इन मियोटिक डिवीजन। सर्टोली सेल का क्या वर्क होता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, कब, जबकि मियोटिक डिवीजन होता है उस टाइम जर्म सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या है, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल। जो रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ का, उसको हम लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है स्मॉल ब्लड सेल्स होती हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स भी कह सकते हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिक्यूलर हार्मोन। लीडिंग सेल जो होती हैं वो सिंथेसिस भी करती है और सीक्रेट भी करती है, किस चीज़ को, एक हार्मोन को, जिसे हम टेस्टिक्यूलर हार्मोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। मेल में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टिक्यूलर हार्मोन। सेकेंड वन इज accessory ducts। accessory ducts क्या है, द मेल सेक्स accessory ducts इंक्लूड रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इज वास इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो वास इफ्रेंशिया में ओपन होती है थ्रू रेड टेस्टिस, किसके थ्रू, रेड टेस्टिस के थ्रू। द वासा इफ्रेंशिया ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर एक एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है जहां पर वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है। नेक्स्ट इज द एपिडिडाइमस लीड टू वास डिफरेंस that ascend to abdomen and loop over the urinary bladder। it means epididymis जो होता है वो आगे जाके वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है और एब्डोमेन में जाने के बाद ये एक लूप बनाता है, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ये आप अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और ये रिसीव किए जाते हैं एक डक्ट से, सेमिनल वेसिकल से, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। और ये क्या होता है, यूरेथ्रा में ओपन होते हैं एक डक्ट के थ्रू, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इट स्टोर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये स्टोर करता है स्पर्म्स को और ट्रांसपोर्ट करने का भी वर्क करता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम urinary bladder and extend through penis to its external opening called urethral meatus। it means यूरेथ्रा जो होता है वो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और आगे जाकर ये पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग में एक एक्सटर्नल ओपनिंग करता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रल मेटस। नेक्स्ट इज असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स क्या हैं, ये है फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सीक्रेट फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज को सीक्रेट करता है। फ्रक्टोज क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी टू स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहाँ से मिलती है इसे, सेमिनल वेसिकल से, जो कि फ्रक्टोज सीक्रेट कर रहा है। एंड यूज्ड टू टेस्ट विक्टिम फ्रॉम रेप केसेस, जो रेप केसेस होते हैं उसमें ये टेस्ट के लिए हम इसको जिस टाइम इसके टेस्ट किए जाते हैं उस टाइम इस फ्रक्टोज को अपन या सेमिनल वेसिकल को अपन यूज़ करते हैं। ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं वो पीएच ऑफ प्रोस्टेट प्रोवाइड, ये क्या करते हैं, एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम तैयार करते हैं, किसके लिए, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट इज बल्बिरेट्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड।
ये ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट अ विस्कस म्यूकस, ये एक विस्कस म्यूकस प्रोवाइड करती हैं जो कि लुब्रिकेंट का वर्क करता है पेनिस के लिए, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेशन का वर्क करता है, लुब्रिकेंट करता है। नेक्स्ट इज सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रिएशन ऑफ असेसरी ग्लैंड्स, ये कहाँ से सीक्रिएट्स होता है, असेसरी ग्लैंड से। स्टेम सीमेन, सीमेन क्या है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड, ये सीमेन क्या चीज़ है, स्पर्म्स और सेमिनल फ्लूइड का मिक्सचर होता है और इसका पीएच कितना होता है 7.2 से 7.7 तक, इट मीन्स ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू मेल बॉडी, स्पर्म का पाथ क्या है, मेल बॉडी से सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, ये एक फ्लो चार्ट के जरिए अपन ने एक्सप्लेन किया है। सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस से रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, फिर वहाँ से एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजिक्यूलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा और लास्ट में ये कहाँ जाते हैं, स्पर्म पेनिस में। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिशिया, एक्सटर्नल जेनिटेशिया क्या है, पीनस इज मेल, पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेशिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉर्पोरा कवानोसा। ओके, ये क्या होता है, स्पेशल टिश्यूज से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरा कवानोसा। ये 2 होते हैं, डॉर्सल साइड में होते हैं, कॉपस स्पॉन्जियोसम, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 1 होता है और वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यूज हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ये पेनिस को इरेक्ट करने का वर्क करता है और हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। ओके, नेक्स्ट इज द enlarged एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का enlarged एंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड, जो कवर्ड रहता है एक लूज फोल्ड से, इसका स्किन का लूज फोल्ड से कवर्ड रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। ओके, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इसका डायग्राम बताया है और इसमें आप देख रहे हैं पहले एक छोटा सा एक आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम बोल रहे हैं यूरेटर, फिर आगे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सेमिनल वेसिकल बोल रहे हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर है जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट इज इजिक्यूलेटरी डक्ट जो कि वो भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो डॉर्सल पार्ट है उसे हम रेक्टम कह रहे हैं और जो लास्ट में एंड होता है एनस में। पेनिस, पेनिस क्या है, ये इरेक्ट स्ट्रक्चर इसमें दिखा है। स्कॉटम, स्कॉटम जहाँ पर टेस्टिस के आउटर जो वॉल है या आउटर जो एंड है उसे हम स्कॉटम बोल रहे हैं, जो कवर्ड रहती है फोर स्किन से। यहाँ पर ग्लैंड पेनिस प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है और प्रोटेस्टा देख लीजिए कहाँ पर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोटेस्टा प्रेजेंट है और वास्ट डिफरेंस जो कि अलग से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप you understand all. Okay.